कभी स्कॉर्पियो पर चढ़कर, कभी बुलडोजर पर चढ़कर भाषण देने वाला एक लड़का जिसने झारखंड की सियासत की नींव हिला दी। नाम है जयराम कुमार महतो। झारखंड के लोगों के बीच में उसे युवा टाइगर के नाम से जाना जाता है। गाड़ी की बोनट पर खड़े होकर जब ये युवा टाइगर दहाड़ता है तो आवाज दूर तक गूंजती है और दूर दूर से लोग उसको सुनने आते हैं, क्योंकि उसके भाषण में सिर्फ स्थानीय मुद्दे, युवाओं को रोजगार, भाषा और अपने हक अधिकार की बात होती है। मजे की बात तो यह है कि जीन्स और टी शर्ट पहने इस नेता की बातें भी स्थानीय भाषा में इस तरह से सीधी और सरल होती हैं कि उसे सुनने आए गांव वाले उससे जुड़ जाते हैं। उसका चुनावी नारा भी यही था, अब की बार जनता की सरकार। दोस्तों, जयराम महतो उर्फ टाइगर जयराम महतो का जन्म 27 दिसंबर 1994 को झारखंड के पारसनाथ पहाड़ के बगल में बने एक खूबसूरत गांव मानटांग में हुआ था। यहीं से इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी पूरी की और आगे की पढ़ाई इन्होंने पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद से की। यहां से इन्होंने एमए से इंग्लिश ऑनर्स किया और फिलहाल जयराम कुमार महतो इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी कर रहे हैं। अपनी पीएचडी के दौरान ही उनका राजनीतिक सफर भी शुरू हुआ। दोस्तों, एक युवा नेता के तौर पर वो तब उभरे जब झारखंड सरकार ने दिसंबर 2021 को एक अधिसूचना जारी करके राज्य के 11 जिलों में राज्य स्तरीय एग्जाम के लिए झारखंड की बाहरी भाषाओं जैसे कि भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में डाल दिया। दोस्तों, इस अधिसूचना के बाद झारखंड में एक बड़ा भाषण आंदोलन शुरू हो गया, जिसमें पूरे प्रदेश के युवाओं ने आंदोलन किया। और दोस्तों, इन आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कोई और नहीं बल्कि जयराम कुमार महतो ही था। और यहीं से शुरू हुआ महतो की राष्ट्रीय राजनीति का नया सफर। दोस्तों, इसके बाद तो उन्होंने अपनी पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति भी बना ली और नई पार्टी बनते ही उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर डाली। तमाम रैलियां और बड़े बड़े आंदोलन और गाड़ी के बोनट पर चढ़कर जब जब महतो भाषण देते थे तो सुनने वालों की कतार लग जाती थी। रांची, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ और धनबाद जैसे जिलों में गांव-गांव घूमकर अपने संगठन को मजबूत करने वाले जयराम महतो पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों की नजर रहती है। कहते हैं, झारखंड में महतो की बढ़ती लोकप्रियता से अगर किसी को सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद उस वक्त झारखंड की राजनीति में इस नए चेहरे का उदय हुआ जब गिरिडीह लोकसभा सीट से हारने के बावजूद जयराम महतो झारखंड की राजनीति में हीरो बनकर उभरे। गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के जयराम महतो ने 3,47,322 वोट लाकर यह साबित कर दिया कि झारखंड की राजनीति में आने वाले समय में वो बहुत बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। उस वक्त गिरिडीह लोकसभा सीट पर एक बार फिर से आजसू के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत हासिल की थी। उन्होंने झामुमो उम्मीदवार मधुरा प्रसाद महतो को 80,880 वोटों से हराया था। यहाँ जयराम महतो तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन उन्होंने हर राउंड में शानदार प्रदर्शन किया। जयराम महतो की दमदार दावेदारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो मथुरा महतो से मात्र 23,000 वोटों से ही पीछे रह गए थे। शायद इसीलिए वो हार कर भी हीरो बन गए। दोस्तों, यही वजह है कि आज हर राजनीतिक दल उनको अपने साथ जोड़ना चाहता है। जयराम महतो खुद मानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी और बाकी पार्टियां उन्हें ऑफर दे चुकी हैं, लेकिन उन्होंने जनता के मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाने के लिए खुद अपने संगठन पर ही काम करने का फैसला किया। दोस्तों, एक बार तो वो कोयला मजदूरों की मजदूरी को लेकर अधिकारियों से तक भिड़ गए थे। तब आम जनता ने कहा था कि कोयला मजदूरों को अपनी मजदूरी के लिए आंदोलन करना पड़े, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। एक समय था कि दलित और आदिवासी नेता अधिकारियों के सामने बात नहीं कर पाते थे, और अब समय बदला है। शासन सत्ता में दलित और आदिवासियों की साझेदारी हुई है। संविधान से मिली ताकत का सही इस्तेमाल अब दलित और आदिवासी नेता कर रहे हैं। अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। शोषितों, वंचितों की आवाज बन रहे हैं, उन्हें उनका हक दिला रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा नाम जयराम कुमार महतो का है। दोस्तों, अपनी राजनीति को लेकर एक इंटरव्यू में जयराम महतो बताते हैं
हैं। झारखंड निर्माण की कल्पना को पूरा करने के लिए युवाओं की राजनीति में भागीदारी बहुत जरूरी है। युवाओं को सक्रिय रूप से आगे आना होगा। राज्य अलग होने के 23 साल बीत जाने के बाद भी राज्य की स्थिति नहीं बदली। आज भी राज्य के लोग बुनियादी जरूरतों के लिए जद्दोजहद करते नजर आ जाएंगे। अगर स्थिति को बदलना है तो अपनी आवाज को राजधानी रांची और दिल्ली सदन तक पहुंचाना होगा। बदलाव के लिए सड़क से उठाकर युवाओं को सदन भेजने की तैयारी करनी होगी। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर जयराम महतो का इरादा दिल्ली तक अपनी आवाज बुलंद करने का है। जयराम महतो अपनी आवाज को दिल्ली तक बुलंद करने का इरादा ठान चुके हैं और इसी इरादे के साथ डुमरी विधानसभा सीट से उन्होंने नामांकन भी फाइल कर दिया है। डुमरी विधानसभा क्षेत्र हमेशा से झामुमो का गढ़ माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डुमरी जेएमएम की सुरक्षित सीट है। पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के क्षेत्र में मजबूत पकड़ थी और यही वजह है कि उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी ने उपचुनाव में जीत हासिल की। लेकिन महतो फैक्टर का यहां पर काफी फायदा हुआ था और यहां एक नए चेहरे के तौर पर जयराम महतो को भी आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग को दिए एक ब्यौरे में बताया है कि उनके पास नगद मात्र 48,000 रुपए हैं, जबकि भारतीय स्टेट बैंक के 3 खातों में से एक में 90 रुपए 28 पैसे हैं, एक में 201 रुपए 55 पैसे हैं और एक बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए हैं, जबकि एक बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में 12,674 रुपए हैं। दोस्तों, इसी तरीके से उनके पास खेत की जमीन नहीं है और ना ही इसके किसी तरीके की जमीन में निवेश किया है। हाँ, बस चितरपुर मौजा में जयराम महतो के पास 5,450 स्क्वायर फीट जमीन है, जिसमें 1,000 स्क्वायर फीट पर उनका एक मकान बना हुआ है। हालांकि 14 मामले जरूर दर्ज हैं उनके ऊपर, लेकिन उन्हें लेकर वो बताते हैं कि वो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, इसीलिए उन पर ये केसेस भी दर्ज हुए हैं। लेकिन उनकी सादगी से झारखंड की जनता काफी प्रभावित नजर आती है, जिसकी वजह से वो बाकी दलों के लिए एक चुनौती बन चुके हैं। हालांकि फिलहाल विधानसभा चुनाव पर उनका फोकस है और इस बार भी वो एक बड़ा फैक्टर होने वाले हैं। इस एक युवा ने सभी राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में ये क्या क्या कमाल करके दिखाते हैं। फिलहाल जयराम महतो की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।